सुबह से ही एक नाम काफी ट्रेंड कर रहा है, वो है अपर्णा ठाकुर। आपको बता दें कि अपर्णा ठाकुर वही महिला है जिन्होंने ये दावा किया है कि रवि किशन उनके पति हैं और उनकी बेटी के पिता हैं। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है कि रवि किशन उनके बेटी के पति हैं और वो ये चाहती हैं कि रवि किशन जो है वो उनकी बेटी को अपना ले। वो कोई भी रवि किशन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं। वो बस यही चाहती हैं कि रवि किशन जो है उनकी बेटी को उनका अधिकार दे, उनको उस तरीके से परवरिश दे जो कि एक पिता अपनी बेटी को जिस तरीके से देता है। इसी वजह से उन्होंने ये भी बोला है कि मैं कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकती हूँ अगर रवि किशन अब मेरी बेटी को नहीं अपनाते हैं। ऐसे में अभी तक रवि किशन की ओर से कोई भी बयान नहीं हुआ है। रवि किशन बीजेपी से सांसद है, इस बार चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में अपर्णा ठाकुर जो हैं, ये इन्होंने जो ये दावा किया है कि रवि किशन उनके पति हैं, उनके बेटी के पिता हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में जो है काफ़ी ज़्यादा बोला जाए कि गर्माहट फैल गई है और कई पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम अपर्णा है और आपको बता दें कि अपर्णा का ऐसा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रवि किशन, वो उनकी कथित पत्नी है। लेकिन रवि किशन की अगर हम बात करें तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो पूरी कहानी है, इसमें क्या कुछ सच है, क्या सच्चाई है, उसके लिए हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अपर्णा और उनकी बेटी शनोवा मौजूद हैं। अपर्णा और शनोवा, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है, जो आपने एक ये मुद्दा उठाया है रवि किशन का कि आप कथित पत्नी हैं और वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी सी पहले हम कहानी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था और एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रहा है। और आप इस टाइम पर जब चुनावी गलियारों में हर तरीके से सियासी खबरें आ रही हैं, तब आप इस मुद्दे को लेकर के आई हैं। देखो, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो अभी है। मेरे सामने वो एक्सेप्ट करते हैं और शिनोआ के सामने भी वो एक्सेप्ट करते हैं। और जब वो स्ट्रगल करते थे, जब थोड़ी इंडस्ट्री में थे, तो इंडस्ट्री में वो किस ईयर की बात है ये? 98 ऑनवर्ड जब से पैदा हुई है, तब वो इंडस्ट्री में सबसे मुझे एज वाइफ ही मिलाते थे। सबसे, जैसे मिथुन दा हो, मिंग हो, जो भी हो। तो जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके मम्मी पिताजी, उनके भाई बहन, सबसे मुझे एज अ वाइफ ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बट धीरे 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 जैसे वो फेम मिलती रही ना उनको, वैसे वो भूलने लगे हमें ये। और जहाँ तक कि आपका दूसरा सवाल है, चुनावी वो, तो क्या है कि 1 साल से उन्होंने हमसे बात नहीं की है। 1 साल से उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। और मैं किसी भी तरह मैंने ट्राई भी किया अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनसे मैसेजेस पहुंचाना, उन वॉइस नोट भेजे मैंने काफ़ी सारे उनको, बट उन्होंने कुछ वो नहीं किया है यानी। तो उसके पहले क्या था कि उसके पहले मैंने उनको बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैसेजेस पे भी, मेल पे भी, कि मुझे गिव हर her legal right, and if it is not possible, then I will have no, I'll be left chance, to go only to media and court. तो पर उन्होंने कुछ उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो लास्ट 2022 में भी उनको मेल की थी मैंने कि आप एक्सेप्ट करो अपनी डॉटर को, एंड ईदर अडॉप्ट हर और गिव हर अ लीगल राइट्स, तो अदरवाइज आई बी गोइंग टू द कोर्ट। तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। अभी 9 महीने पहले उनको मैंने नोटिस भेजा था। 9 महीने से मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू और कुछ कुछ बीजेपी, कुछ कांग्रेस, मैंने काफ़ी सारे लोगों के थ्रू ना उनको मीडिएट एज अ मीडिएटर बात कर रहे थे कि आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द मीडिया कुछ हो जाए। बट नॉट इवन वंस ही केम फॉरवर्ड। तो ये है। और जहाँ तक आपने पूछा है पॉलिटिकल का, इलेक्शन वगैरह का, उसका मेरे से मतलब किसी के दबाव में किसी ने आपको ऐसा बोला होगा कि ऐसे समय पर कई ऐसी चीजें आती हैं जब कुछ लोग आते हैं, किसी भी सांसद, एमएलए, एमएलसीज या नेता है, उनकी छवि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उससे बाधित हो सके, बुरा मत मानिएगा, लेकिन छवि खराब करने के लिए भी कई ऐसे लोग आते हैं। देखो, अगर ऐसा होता कि मुझे ऐसे कोई आके बोलते कि हाँ ये सही टाइम है और छवि खराब करो, तो मैं बोलती नहीं, मैं थोड़ा और, क्योंकि अगर 25 साल तक मैंने वेट किया है, तो मैं बोलती नहीं और थोड़ा मैं वेट कर लूँगी, ये बाद में करूँगी। बट ऐसा कुछ मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं आया जिन्होंने या तो बोला या तो ये अभी करो या तो नहीं करो।
तो मेरा ये था कि मैंने कभी पॉलिटिकली कुछ सोचा ही नहीं कि उनकी कोई छवि खराब होगी और या फिर उनको कोई नुकसान होगा, एंड आई डोंट वांट दैट आल्सो। कब मुलाकात हुई थी आपकी रवि किशन से? मेरी मुलाकात 1995। 1995 में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, और तब आप और वो क्या अपनी निजी लाइफ में शादीशुदा थे? आ, वो शादीशुदा थे पर मुझे उसके बारे में पता नहीं था, और मैं अब सेपरेटेड, तब एट दैट पॉइंट ऑल्सो सेपरेटेड थी मैं, और अपनी मम्मी के यहाँ पर रहती थी। तो वो अपनी मेरी मम्मी के यहाँ पर आते थे। आप उस वक्त मैरिड थे बट सेपरेटेड थे? But separated। बट रवि किशन वाज मैरिड, लेकिन आपसे उन्होंने ये सच छुपाया? हाँ, उन्होंने सच छुपाया जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई शिनोमा से। और जब मुझे पता चला तो उन्होंने ये कहा कुछ कि हमारा मेरा क्या बोलते हैं, बचपन में गौना हो गया था, ऐसा कुछ। तो यानी एंड ही डजंट कंसिडर दैट मैरिज, क्योंकि वो बांद्रा में अकेले रहते थे। तो मैं हमेशा उनको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ में कभी नहीं रहते थे, उनकी वाइफ और कहीं रहती थी। तो मुझे तो हमेशा से यही लगा था कि ये सिंगल है। एंड मम्मी से भी आके शादी की बात की उन्होंने, अपने उनके मम्मी डैडी सब मुझे बहू बोलते थे, उनके जितने भी रिलेटिव्स है सब मुझे भाभी ऐसे एड्रेस करते थे। आई हैव गॉट प्रूफ ऑल्सो फॉर दैट ऑल्सो। तो आपने अगर रवि किशन से शादी किया है तो क्या लीगल तरीके से आप लोगों की शादी हुई थी? नहीं, लीगल तरीके से नहीं हुई थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि शिनोवा के से मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तब दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो मैंने बोला कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट, व्हाट डू आई डू। तो उन्होंने कहा कि मैं नाम तो नहीं दे सकता हूँ, बस साथ में कभी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम दोनों का आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड आवर डॉटर। तो तब मुझे पता चला, तो फिर नथिंग कुड बी डन। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ शनोवा भी मौजूद हैं, जो रवि किशन की बेटी हैं, जैसा ये बताती हैं। शनोवा, आपका उनका कब तक साथ रहा था? क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा जी हमें बता रही हैं कि पिछले 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आप लोगों को ब्लॉक कर दिया। नहीं, तो उन्होंने मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया है, मैं अभी भी ब्लॉक नहीं हूँ। मैंने उनको ब्लॉक किया था 4 साल पहले, 2019 में हम अक्टूबर में लास्ट मिले थे। और उसके बाद में जिस जो भी उन्होंने बिहेव किया मेरे साथ में, तो उसके बाद आई ब्लॉक्ड हिम। उसके बाद कोई अभी कांटेक्ट नहीं आपसे? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ही नेवर टेक्स्टेड मी एवर। तो क्या लगता है आपको, क्या ये वजह है? और अगर मैं केस फाइल की बात करूं, तो आपने जैसे उनको बताया कि आपने उनको नोटिस भी कई भिजवाए हैं, तो उधर से कोई रिस्पांस मिला आपको? नहीं, कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं, नथिंग नथिंग एट ऑल। तो ये जो कथित पत्नी आपको वो बता रहे हैं, जब आप उनको बता रहे हैं कि वो आपके हस्बैंड हैं और लीगल तरीके से शादी नहीं हुई है, तो क्या आपस में आप लोगों ने मन में ही मान लिया था एक दूसरे को पति पत्नी? हाँ, बिकॉज वी वर इन लव। तो मैंने तो माना था, उन्होंने भी यानी प्रिटेंड तो किया था कि मैं वाइफ हूँ। आप उनके घर वालों से भी मिली हैं? सबसे सबसे और क्या उनको उनकी वाइफ को पता है आप सबके बारे में? पता है। तो उनका कोई रिएक्शन? उनका रिएक्शन उनकी मेरी तरफ से कभी ऐसा ख़राब नहीं था, क्योंकि हम बहुत मिलते थे पहले। बट हाँ, उनसे काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे, ये मुझे रवि बोलते थे, बट मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। बट उनको पता सब था, उनके मम्मी डैडी, उन्होंने पूरी फैमिली को पता था। तो शनोवा, कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जो आपको लगा हो कि हाँ ये अभी भी रिलेटेबल है, और ऐसी मेमोरी आप उसे सजो के रखना चाहेंगे? आपको ऐसा कुछ भी नहीं है याद, या कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये मेमोरी हम हमेशा सजो के रखें अपने साथ? किनके साथ? रवि किशन, जो आपके फादर हैं। मेरी उनके साथ बहुत ही ऊपर ऊपर से मेमोरीज है। जब वो बर्थडेज पे घर आते थे, या हम जब बाहर मिलते थे वेस्टर्न में, तो हम लोग हार्डली हाफ एन आवर, जब मैं 15 तक की थी तब तो क्या ही बातें होती होंगी। तब तक तो वो चाचू थे, तो मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज आई गॉट टू नो व्हेन आई वाज 15 that he's my father, and that's when I confronted him and I told him I know it now and I want to get to know you, and हमें spend करना चाहिए time। तो उसके बाद वो मुझसे मिले, बट उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया टू स्पेंड टाइम विथ मी। वी नेवर वेंट आउट ऐसे पूरे दिन के लिए, कभी भी कुछ नहीं। ऐसे आधे एक घंटे मम्मी के साथ मिली हूँ मैं, कभी अकेले में भी नहीं मिली हूँ उनसे। तो आपको क्या लगता है, ये एक्सेप्टेंस की कमी थी, या उनके मन में एक डर था जो उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था और जस्ट शॉर्ट इंटरवल पर मुलाकातें होती थी? एक्सेप्टेंस की बात तो ये है कि जब भी वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उनमें बहुत एक्सेप्टेंस थी, बिकॉज उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे सबसे एज लाइक एज वाइफ मिलवाया है, शिनोवा को भी एज डॉटर मिलवाया है। बट वो तब की बात थी। द मिनट ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन लाइफ। तो मींस उस वक्त उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था, और उस वक्त आप क्या करती थी?
मैं काम करती थी, आई वाज अ जर्नलिस्ट, आई वाज अ फोटोग्राफर, आई वाज अ पीआर। मैं काफ़ी काम करती थी। ड्यूरिंग करियर आप लोगों की आपस में मुलाकात हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप कंटिन्यू करें जो आप हमें बता रही थी। तो फिर जब वो जैसे जैसे वो सुपरस्टार बनते गए, जैसे जैसे पॉलिटिक्स में आए, तो वो आगे बढ़ते रहे और हम पीछे हो गए, यानी ही फॉरगॉट अस। अभी नाउ ही इज लिविंग विद हिज फैमिली, Yes. विद हिज किड वाइफ, और आपका पहले से ही सेपरेशन था, और अभी आप फिर कहाँ रह रहे हैं? अभी बॉम्बे में रह रहे हैं। अभी तो मैं 5-6 महीने से लखनऊ में हूँ, बट वैसे बॉम्बे में रह रहे हैं। तो क्या लगता है अब आपने सोचा है कि आप ये पूरा मामला कोर्ट में लेके जाएंगी? 100%। हाँ, क्योंकि मैं आई वांट जस्टिस फॉर माई डॉटर एंड इट्स हाई टाइम, शी इज 25 year old। आपने जैसे शिनोमा ने भी हमें बताया है कि व्हेन शी वाज 15 देन शी केम टू नो दैट ही इज हिज फादर, तो आपने इतना लंबा समय क्यों लिया इसको बताने में? क्योंकि वो बहुत छोटी थी ये, तो मैं नहीं चाहती थी कि चाइल्ड। उसने पूछा होगा कि जब हम अमूमन बच्चों को देखते हैं कि में पूछा था उसने मुझसे, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, तो सबको पता था। तो मैं जब भी रवि के बारे में बात करती थी ना, तो मैं यहाँ वहाँ जाके छुप छुप की बात करती थी। एट टाइम शी इज ओवरहर्ड, तो उसको लगा कि आई एम हाइडिंग समथिंग। सिंगल डॉटर, और कोई सिबलिंग है आपकी? है, आई हैव अ सन। वो नहीं आया? नहीं। तो जिस तरीके से आप ऑलरेडी सेपरेटेड थी, तो जब शनोवा ने पूछा तो आपने उनके बारे में ना बता के, बिकॉज आपने ज्यादा टाइम नहीं लिया, आपका सेपरेशन वैसे कब हुआ था? पहले के पूछ रही हैं कि अभी का पूछ रही हैं? पहले का। पहले का हुआ था व्हेन 1995 के करीबन, जब मैं रवि से मिली थी। और उसके बाद जब आपने रवि से मिली तब तक आपका उनसे सेपरेशन हो गया था, और रवि जी से मिलने के बाद की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अभी 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। रवि से ना, नहीं, 1 साल से कांटेक्ट नहीं है। उसके पहले हम लोग बराबर फ़ोन करते थे। बट मैंने एक चीज़ हमेशा, आई मीन ऑलवेज नोटिस वन थिंग, कि उन्हें हमेशा मुझसे मिलने में इंटरेस्ट होते थे, ऑलवेज। यानी लास्ट टू लास्ट ईयर भी हम लोग दिल्ली में मिले, होटल में मिले। बट जहाँ शिनोवा का आता था ना, तो इज टू समवेयर बैकफुट हो जाते थे, और मैं बोलती रहती शिनोवा से मिलो। और आई गॉट रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, जिसमें मैंने कहा है कि मीट हर, बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड। मैंने बोला कि मुझे बात करना है गाड़ी में बैठ के आधे घंटे। बोले नहीं, तुम्हें वैसे नहीं मिलना है, मैं घर पे आता हूँ, हम बाहर चलते हैं। आपकी फोन कॉल्स पे बातें होती थी उनसे? मैंने ही फ़ोन किए हैं, उन्होंने कभी नहीं किए मुझे फ़ोन। मोस्टली तो मैंने ही किया है, बट आई एम टेलिंग यू इट वाज ऑलवेज वेरी स्मॉल टॉक, वी नेवर had a proper conversation, and even when I wanted to get to know him, even when I was very interested to get to know him, he never showed that interest, but he just kept promising me that he will do things for me. वो कमी आपको महसूस होती होगी कि बीइंग अ फादर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं हो रहा? मुझे ऐसा तब लगता था कि वो शायद एक्चुअल में बहुत बिजी है, बिकॉज मेरे दिमाग में तो ये था ओ ही इज़ अ वेरी बिग स्टार एंड ही इज़ वेरी फेमस एंड ही इज़ बिजी, तो वो शायद, और उनके खुद के बच्चे हैं तो वो टाइम नहीं निकाल पाते होंगे, बिकॉज ही केप्ट टेलिंग मी दैट यू आर माई डॉटर एंड आई विल डू थिंग्स फॉर यू एंड आई विल फुल्ली सेट योर फ्यूचर, डोंट यू वरी एंड आई एम हियर फॉर यू। उन्होंने ये सब बहुत बार बोला है मुझे। तो मे बी बैक ऑफ द माइंड आई थॉट दैट ही इज़ एक्चुअली बिजी, सो ही इज़ नॉट giving me, but of course I questioned a lot आप of देखती times. होंगी कि आपकी मॉम आपके सामने या मे बी आप छुप के उनसे बात कर रही हैं, तो आपको लगता होगा ना कि आपका भी राइट है उनसे बात करने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। Of course, एक टाइम के बाद में when he would, जब हम होली पे भी अगर we entered a place and वहाँ पे वो थे अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने completely मुझे इग्नोर कर दिया। जब हम वी बम्प्ड इनटू ईच अदर, मेले में भी एक बार मैं बम्प हुई हूँ एंड ही कंप्लीटली इग्नोर्ड मी पब्लिकली। तो मुझे ऑफ कोर्स उन टाइम पे पता चला, और मुझे मतलब आई वुड क्वेश्चन कि व्हाई डज ही नॉट एक्सेप्ट मी, और व्हाई डज हिज फैमिली नॉट लाइक मी, because I've not done anything wrong, I've never even said anything wrong to him, for him to not like me or not accept me, or for his family to act the way they are acting with me, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही, मैं तो बस फ्रेंडशिप ही करना चाह रही थी, and I genuinely wanted to be a part of his family, and because he also told me, it's, अगर वो मुझे बचपन में बोल देते कि no I don't want anything to do with you, it would have been fine, but he always gave me that hope, always, that I'm there, and that's what hurt me the most, because I was just 16, 17, and for me it was like, oh, it's my father. And then whenever I tried to get in touch with him, he would ignore me, or he would suddenly disappear on me. And then I would just keep crying a lot. कि ये क्या है? Why? फेस्टिवल्स में मुलाकात होती थी आप लोगों की, गेट टुगेदर, आप उनके घर जाना या आपके यहाँ आना? No, we never. No. तो
तो कुछ ऐसे पिक्चर्स आपके पास हैं क्या, हम देख सकते हैं जिसमें वाकई में आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ वो थे, वो रहे? कुछ ऐसे पिक्चर्स हम देख सकते हैं? हाँ, बहुत सारे हैं वैसे। क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे वो पिक्चर्स? मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब लाइक शनोवा के साथ में या मे बी आपके साथ में। तो अ, तो अब आपने ये फिलहाल ठान लिया है कि अब उनका रिस्पांस आना बंद हो गया है, तो आप केस के लिए रेडी हैं? हाँ जी, बिल्कुल रेडी हूँ। बिकॉज अभी कितना वेट करूँ ना, आई वेटेड फॉर 25 years। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि लव इज एक्चुअली ब्लाइंड, आई क्योंकि स्टिल लव हिम। Yeah, she's I'm still back। madly in love with him. That's the problem. अभी भी मतलब है आपको? Yeah, Mama, please, you just एक can't start एक crying. सेकेंड एक ना, second, बंद ही आई कर दो अभी। बंद कर ये तो दीजिए मत यार। ही लेना। अपर्णा मुझे रोनो के already अप उन्होंने अपर्णा जी थोड़ा सा इमोशनल हो रही हैं, क्योंकि उनका ये दावा है कि वो उनको अभी भी उनसे प्यार है, अभी भी लगाव है, अभी भी अटैचमेंट है। और जाहिर है प्यार में होता है, जो सच्चा प्यार करते हैं उनको वाकई होता है, और यही एक रीज़न है कि शायद वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं। कुछ पिक्चर्स हम इस वक्त दिखाना चाहेंगे। मैं अपने वीजे से कहूँगी कि देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अ, तो देखिए ये पिक्चर है जिसमें वाकई में ये आप हैं, दिस इज। तो देखिए ये पिक्चर्स हैं जो जिसमें रवि किशन है, और इसमें उनकी जो कथित वाइफ हैं जो अपर्णा, जिनसे हम बात कर रहे थे, और शनोवा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ये देखिए कुछ और भी पिक्चर्स हैं जिसमें तीनों लोग हैं इसमें, और ये देख सकते हैं आप कैमरे पर जो पिक्चर्स हैं। तो ये सारे पिक्चर्स हैं जिनको अपर्णा जी ने रखा हुआ है अभी भी, और उनका ऐसा मानना है कि उनको अभी भी अटैचमेंट और लगाव है। और जाहिर है तो फिलहाल अपर्णा जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, और उसके बाद मैं अपना कन्वर्सेशन ख़त्म करूंगी कि अगर आप ये केस आगे, आपको लगता है आप ये लेके जाते हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको जस्टिस मिलेगा, और उसके बाद रवि आपके पास वापस आ जाएंगे? मुझे रवि मेरे पास में नहीं चाहिए। जस्टिस मुझे पता है कि 100% मिलेगा, बिकॉज आई बिलीव इन लॉ। माई मदर वॉज अ लॉयर। ये आप सच्ची हैं? हाँ, और ये जो भी है इसमें कुछ झूठ नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रू, यू नो। तो जस्टिस मुझे तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। एंड वॉट एवर आई वॉन्ट ओनली फॉर माई डॉटर, नथिंग फॉर मी। क्योंकि जिस तरीके से शनोवा उन्होंने वादे किए थे, जैसे आपकी मम्मा ने भी बताया है कि हम पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम लोगों के लिए हमेशा रहेंगे, लेकिन आज वो नहीं है। नहीं है। नहीं, वो कभी थे ही नहीं। वो बस बोलते थे कि वो रहेंगे, बट ही वॉज नेवर रियली देयर। ही नेवर गॉट बैक टू माई मैसेजेस। ही वुड प्रॉमिस मी थिंग्स एंड ही वुड नेवर डू दैम, एंड आई वुड कीप वेटिंग कि when will, like, because तब I was really in need financially also. He never helped us ever. स्कूलिंग में, पढ़ाई में, एजुकेशन No, में? no, no, never. Because once I was sick and I asked, ki, can you just give me 10,000 because I'm really in need, and I'm like the only earning person since a few years. So I told him I really need it, and no, he never did. So even that 10,000 he did not send me when I was sick. अभी क्या कर रही हैं आप? I'm also into acting only, so I have done. एक्टिंग में भी कभी हेल्प नहीं किया उन्होंने? Never. He सामने से said, I तो never asked also कि आप करके दो. सेट में नहीं लेके गए? नो, नहीं, उनके सेट पे मैं मिली थी, बट उन्होंने वैनिटी में मिले थे हम। नहीं, एक्चुअली में गाड़ी में मिले थे, और वैनिटी, बट ही नेवर इंट्रोड्यूस मी टू एनीबॉडी। तो फिलहाल जिस तरीके से हमने अभी बात की है अपर्णा और शिनोवा से, उनका साफ तौर पर कहना है कि वाकई रवि किशन उनके साथ में रहे हैं, उनकी बेटी भी हैं, और अगर वाकई ये प्यार सच्चा है, ये दावा सच्चा है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इनको जस्टिस मिले। फिलहाल अपर्णा जी का साफ तौर पर कहना है कि अब वो केस करेंगी, क्योंकि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन ने उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सलीम, इंडिया न्यूज़ के लिए।